साइन ऑफ द क्रॉस लेंगे सब साथ में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं हम सबको यहाँ पर बुलाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके राज्य के रहस्य सिखाने के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर हैं, हमारे बीच में, हमारे साथ है और आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु। प्रभु, हमारे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे प्रश्न हैं प्रभु, हमसे बात कीजिए प्रभु और हमारे हर एक प्रश्नों का जवाब दीजिए। आपको सब कुछ पता है प्रभु और आपसे कोई भी चीज़ छुपा नहीं है। सिखाओ प्रभु, हम सीखना चाहते हैं ताकि जब हम सीखें, ये जो आप हमें सिखाते हैं प्रभु, ये हमारे हृदय में रखें और हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम सबको चुनने के लिए और यहाँ पर बुलाने के लिए, और धन्यवाद देते हैं और लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए और उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने के लिए। जो रास्ते पर है उनको सुरक्षित लाने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस घर के लिए, इस घर के सारे परिवार के सदस्यों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका आशीष इस घर पर सदा सर्वदा है, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। धन्यवाद प्रभु, आपकी शांति इस घर पर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका प्रेम इस परिवार के अंदर है। प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ पर हमें सब कुछ तैयार करके देने के लिए। और प्रभु, जैसे हम आए, आप हमें अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा, अच्छे अच्छे दृष्टांतों द्वारा, हर अच्छे अच्छे गवाहियों द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और जो कुछ हम सीख रहे हैं प्रभु, ना केवल अपने जीवन में इस्तेमाल करें, हम जहाँ भी जाएं वहाँ पर हम इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओके, आज हिंदी में चाहिए ना? हिंदी में ही बोलेंगे, प्रीच करना है। कौन सा लैंग्वेज में चाहिए सिस्टर? हिंदी चलेगा ना? हिंदी में है ना? या सम ऑन द वे, या प्रेज द लॉर्ड। हम आज सवेरे मीसा के लिए गए थे और मीसा में हमारे जो पैरिश प्रीस्ट है, हमारे स्पिरिचुअल गुरु जो है फादर एंथनी, आज मीसा के लिए वो जो सर्मन था उन्होंने दिया। और सबसे पहले तो हमको सबको धन्यवाद दिया कि वो बोल रहे थे आज के दिन मिशन संडे है, मिशन संडे है। और वो बोल रहे थे क्या हम सबको प्रभु ने चुना है और सब प्रभु के चुने हुए बच्चे हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम सबको इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। उनका एक अच्छा उदाहरण, उनकी गवाही दे रहे थे वो। गवाही ऐसी थी कि जब वो सेमिनरी में थे, सेमिनरी में उनको मिशन के लिए भेजा जाता है। जब वो ब्रदर थे तो उनको मिशन के लिए भेजा गया था और वहाँ पे सेमिनरी शायद उन्होंने रायगढ़ से किया था और उनको सबको चुनाया गया था। कुछ तकरीबन 20 लोग थे और 20 में से उनको 3-3 लोगों को डिवाइड करके अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव में भेजा था ताकि वे मिशन का काम करें। मिशन हिंदी में क्या बोलता है? मिशन ही है ना, मिशन का काम करने के लिए। ओके, बोले प्रभु का सुसमाचार, ये जो मिशन को क्या प्रचार करने के लिए, या वो हाँ प्रचार करने के लिए। ओके, तो इनको ये जो युवा थे 20 जो सेमिनेरियन के लिए गए थे, प्रीस्टहुड के लिए गए थे, तो इनको 3-3 लोगों को ऐसा डिवाइड करके 4-5 पैरिश में इनको अलग अलग जगह पे 4-5 गाँव में भेजे थे। तो इनको बताया गया था कि इनको एक गांव में जाना है
और गांव के लोग अच्छे हैं, वहाँ पर सब कुछ सुविधा उन लोग करेंगे और सुविधा कर दी है। तो आपको मिशन का काम है, अगर आप मिशन का काम रहता है तो आपको मालूम है मिशन बोला तो बहुत बड़ी चुनौतियों का काम होता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं, हम सोचते हैं क्या सब आसान होगा, बहुत बोले ना बहुत एंटरटेनिंग हो जाएगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा, पर जो तजुर्बा उसमें मिलता है हमको, जो एक्सपीरियंस हमको मिलता है वो हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाता है। फादर बोल रहे थे जब वो 1995 का समय के बारे में बात हुआ, जब उनको वो जो सेमिनेरियम में थे वो ब्रदर थे, तो उनको गांव में लेके आने के लिए लोग आए थे। 3 लोगों को लेने के लिए 2 लोग आए थे और इनको गांव में कोई गांव था, फादर बताए तो नाम मुझे ठीक से याद नहीं, तो उनको लेके आने के लिए 5 बजे बोले तो जल्दी आने वाले थे। वो आए और वो आए और उन्होंने क्या कहा, गांव वाले बोलते हैं ना गांव ज़्यादा लंबा नहीं है, पास ही है, ऐसे आधा 1 घंटे में पहुंच जाएगा। अभी उन्हों का जो गांव वाले का क्या होता है, वो अपने दिमाग से बोलते हैं हाँ इधर ही है, पास में। इनको लगा कि एकदम ही पास में है, जाते जाते इनको 2 घंटा लग गया पहुंचने को। ओके। और जो गांव है एकदम देहाती गांव है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सही नहीं है, जहाँ कोई रोड नहीं हुआ है और जहाँ पर पानी नहीं है, कोई सुविधा नहीं। और वो 1995 की बात बोल रहे जब वो सेमिनार में थे। तो उनका तजुर्बा, उन्होंने वहाँ गए तो उनको बताया गया था कि आपको 15 दिन रहना पड़ेगा, 15 दिन गांव में लोगों के साथ रहना का, और ये मिशन का काम करेगा। आपको खुद को खाना वाना सब कुछ पकाना पड़ेगा, आपको खुद को कपड़े वपड़े धोना पड़ेगा। एक चैलेंज होता है। पहला दिन गए तो गांव वालों ने उनको हेल्प किया, सब कुछ है, खाना वाना। 5 बजे निकले थे, 7 साढ़े 7 बजे पहुंच गए उन लोग। फिर वहाँ गए, उनको रहने के लिए सुविधा दे दिया। गांव में किधर जगह था उनको वहाँ पे रहने के लिए सुविधा बना दिया था। वहाँ पे उन्होंने फिर वहाँ पे गए और वहाँ पर खाना वाना बनाए, और खाना भी क्या नॉर्मल है, क्योंकि इनको बताया गया था कि आप लोग घर से यहाँ से सामान लेके जाना, सामग्री ले जाओ, ताकि वहाँ पे उनको तकलीफ़ नहीं देना, आपको खुद ही करना है। अभी आप कल्पना करो, युवा बच्चे हैं, ओके, अभी वो सेमिनेरियन के लिए गए तो वो 20, 25, 30 साल के आसपास ही रहते हैं उन लोग, ओके। अभी उनको ये एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस लेना है, और ये लेना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आप गांव में जाओगे, गांव का माहौल बहुत अलग होता है, ओके। गांव में गए, वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, ओके। वहाँ पे खाना वाना बनाए और वहाँ पे रह गए। सवेरे उठे तो सवेरे उनको बोला गया कि अभी नहाना वाना है, तो नहाने के लिए उनको जो गए थे उन लोग पहाड़ में गए थे, पहाड़ी गांव जो है वहाँ पर। अभी नहाने के लिए पानी चाहिए, तो अभी वहाँ हमारे यहाँ पे क्या है, अभी तो सब सही है, अपने घर में पानी है, बिल्डिंगों में सब पानी है। अभी आप कल्पना करो, ये 30 साल 40 साल पहले की बात है, 95 बोले तो 30 साल पहले की बात है। 30 साल वो गांव में अगर वो गया है, वो गांव कभी डेवलप हुआ नहीं है, ओके। और वहाँ पे वो डायसिस में जो कुछ भी नहीं था, बोलते वो फादर उसके एक्सपीरियंस देने लगे क्या वहाँ पर बहुत सारा लाइट नहीं है, बहुत सारा करप्शन के लिए रोड नहीं बना था, नौकरी नहीं है, ना कोई बेसिक चीज़ बराबर नहीं था। पानी लाने के लिए पहाड़ से नीचे उतर के आके पानी लेना था, और वो अपने लिए ये करना था, सब सुविधा बनाना था। तो वहाँ पे रहिए और रह के सब जो भी है तैयारी, खाना पीना खुद ही बना के खाना बनाना था। और बोले शाम के टाइम में एंटरटेनमेंट कुछ नहीं था। एंटरटेनमेंट वो था कि गांव में सब मिलते हैं और जैसे 1 घंटे क्या मस्ती मज़ा, जैसे गाना वाना गाना गांव के तरीके से, तौर तरीके से, ऐसा 1 घंटे का एंटरटेनमेंट था। बोले पर वहाँ के जो लाइफ था बहुत चैलेंजिंग था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब फादर वो बोल रहे थे और फादर बोले ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लेके आया, और इसके द्वारा मैंने मेरे जीवन में देखा जो भी चैलेंजेस है मुझे आगे बढ़ना है। एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, जब फादर ने खुद कहा कि हमें प्रभु ने चुना है, हम सबको, हम समझते हैं कि खाली हमें प्रीस्ट को और नन्स को चुना है, पर
पोप जॉन पॉल ने भी बताया था और चर्च भी आज बोलता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, हर एक क्रिस्ती जो है, जो प्रभु के साथ जुड़े, हर एक जो विश्वासी है जो प्रभु के साथ जुड़ा है, प्रभु का काम करना है। इनको हम सबको चुना है और हम सबको प्रभु ने नियुक्त किया है कि हम जाके प्रभु के लिए काम करें और प्रभु के राज्य के लिए काम में हम लोग उपयुक्त होए या इस्तेमाल होए। तो हमारे जीवन में काफ़ी सारे चैलेंजेस होता है क्या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। देखो, सबके अलग अलग तजुर्बे होते हैं, सबके अलग अलग चैलेंजेस होता है, पर क्या मुझे, जो प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे जाना है और वो काम करना है क्या नहीं करना है? करना है क्या नहीं करना है? और ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, हमें प्रभु ने चुना है, हमें जाना है और करना है। भले लोग आए या ना आए, परिवार के सदस्य आए या ना आए, उसका आपको परवाह नहीं करना है। जो मिशन जो आपको दिया है उसको बोलते हैं ना, बखूबी से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको निभाना है। भले आपके जीवन में बहुत सारे संकटें आए, समस्या आए। जब फादर वो सब उनकी तजुर्बे, उनके एक्सपीरियंस, उनका अनुभव बता रहे थे, वैसे मेरा माइंड भी गया। हम जो जाते हैं एक एक गांव में, हमें जब प्रभु बुलाता है यहाँ वहाँ, हमें भी जाना पड़े तो हम जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे चुनौतियाँ हैं। अभी मुझे जब वो बात किए तो मुझे याद आया, हमें अरुणाचल प्रदेश में प्रभु हमें बुलाया गया था। वहाँ पर जाके वो दूर गांव में हमें पहाड़ों में जाके प्रचार करना था, जो हमारा कभी ये अनुभव नहीं था। और वहाँ पर जो है वो पहाड़ है, बोले तो वो ठंडी का पहाड़ है, बर्फीला पहाड़ है, और उस समय में उनका गर्मी का सीज़न था। जब हमें बताया गया था कि वहाँ पे गर्मी है, तो हमने सोचा चलो गर्मी का मौसम है, हम जा सकते हैं गर्मी में, तो हमने गर्मी का ऐसा नॉर्मल कपड़े लेके गए वहाँ पर जब हम वहाँ गए, उनके लिए गर्मी था और हमारे लिए ठंडी था, क्योंकि वो बर्फ़ का जो मौसम है, वो समर सीज़न जो अप्रैल का महीना है, वो बर्फ़ पिघलता है और काफ़ी सारी ठंडी है वहाँ पर। हालेलुया। और हमें एक पैरिश को ले, हमें जो फादर थे, पुरोहित थे, हमें ले गए वहाँ पर। तो एक जहाँ लेके गए मिशन के लिए, वहाँ पे कोई प्रचारक गए नहीं थे, प्रचारक कोई नहीं गए थे, हम पहले थे। और फादर जो थे उसकी बहुत बड़ी डायसिस में उनको जगह दिया था। वो जाते थे मिसा के लिए 6 महीने में एक बार। और जो चर्च था 4 पहाड़ में, 3 पहाड़ के दूर, 3 पहाड़ ऊंचे में, 3 पहाड़ छोड़ के वहाँ पर बहुत बड़ा एक चर्च था, जहाँ पर ना नेटवर्क है ना कुछ नहीं। ये तो अभी की बात बोल रहा हूँ, पिछले साल की। जो फादर का जो मैंने एक्सपीरियंस बताया तो फादर 30 साल पुरानी बात बोल रहे हैं। मैं तो अपना तजुर्बा बोल रहा हूँ, जो पिछले साल के जब हम गए थे मार्च अप्रैल के महीने में, अप्रैल में, वहाँ पर कोई लाइट का सुविधा ही नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं। लाइट जो है वो सोलार के थ्रू होता है, जो भी मिला हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये पहाड़ी जगह पे है, वहाँ पर आपको जाना है, उस गांव में जाना है, तो आपको 3 पहाड़ 4 पहाड़ चढ़ के उतरना और जाना है। और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हमको हमारे टीम मेंबर्स करके हम अरुणाचल प्रदेश गए थे, तो तकरीबन हम 7-8 लोग थे, सब अलग अलग जगह पे गए। तो हमें भी कोई अलग जगह दिया था, हम एक जगह पे प्रीच करके 3-4 दिन प्रीच करके हम फलाना जगह पे दूसरे पैरिश में जाके मिलने। तो वहाँ पे हमारी 2 टीम मेंबर्स और थी, बिटिया जो या युवा लड़कियाँ हैं जो प्रचार करने के लिए आई थी, वे भी आए और वो वहाँ पर थी। और अचानक वो एक बहन जो है अपनी प्रचारक जो थी, वो बीमार हो गई, उसको बुखार आ गया और वो उठ नहीं पा रही थी। उसको इतना तकलीफ़ हो गया, क्योंकि ये हमारा अनुभव नहीं था।
अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए तो बहुत ही अलग तजुर्बा था। हम गए हैं अलग अलग जगह पे जाके प्रचार करते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, झारखंड गए हैं, गुजरात गए, हरियाणा गए, सब जगह पे गए। अभी ये जो बिटिया गए थे इन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड वगैरह गए, पर ये हमारे लिए नया तजुर्बा था। बस जब इन लोग ये इनको लेके गए एक जगह पे, एक पैरिश में, एक गाँव में जाके प्रचार किए, वह प्रचार होके 3 दिन के बाद जब आए उनका अनुभव उन्होंने शेयर किए, और वो इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखे। एक बिटिया जो है बीमार हो गई, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जीवन में चैलेंजेस आता है। मेन बात है, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम जाते हैं, हमको पता नहीं वहाँ के रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे, हमें कैसा रहना है। यहाँ पे हमें बम्बई में तो काफ़ी सारे बीमार वो रहते हैं, तो बम्बई में मच्छर का एक बड़ा तकलीफ़ होता है, बराबर, मक्खी मच्छर होता है। पर वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे कुछ एक अलग ही एक कीड़ा है जो आपके ना सिर्फ पैर के घुटनों के नीचे ही काटता है, और वो ऐसा काटता है ना, वो लीच के जैसा ये करता है, और वो काटेगा ना तो डंक मारता है, और डंक ऐसा मारेगा कि उसके जो है वो निशान पैरों में हो जाता है। हालेलुया। तो ये वो बिटिया को ये सब अनुभव नहीं था, और फादर ने हमको बताया था अगर आप लोग आएंगे पूरा पैंट पहनो, सॉक्स पहनो। अभी बच्चे जवान है, ठंडी का मौसम है, अच्छा बोले हमारे लिए तो ठंडा मौसम है, उनके लिए गर्म है। तो उन्होंने सॉक्स नहीं पहना था एक बिटिया ने, तो वो कीड़े काट के उसको बहुत तकलीफ़ दिया, और काट रहे ऐसे तो उसको खुजाना पड़ता है, वो हाथ में भी खुजाना है, पैर पे खुजाना है, तो गाढ़ बन जाता है, तकलीफ़ होता है उसको, काफ़ी तकलीफ़ हो गई उसको, तो पूरा पैर पे नीचे काटा हुआ था। अभी ये उसको जाना था दूसरे गांव में, उसको उधर था, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था वो जगह पे जाना, क्योंकि 3-4 पहाड़ ऊपर नीचे जाके जाना था, और वो गांव में जाके प्रचार करना था। जब फादर ने देखा इसकी सिचुएशन इतनी ख़राब है, उठ नहीं पा रही थी, तो फादर ने बोला अभी क्या करेंगे, क्योंकि हमें दूसरा जगह पे जाना था, ये 2 बच्चों को दूसरा जगह पे जाना था। तो फादर से कहा, फादर एक काम करते हैं, इनको इधर रिलैक्स करने दो, ये हमारे जगह पे जाने दो, क्योंकि हम गए थे, हमारे यहाँ पे जो जगह था वो ज़्यादा दूर नहीं था, एक ही पहाड़ क्रॉस करके जाना था, और चलना काफ़ी था इनको पहाड़ के इधर, गाड़ी भी जाती नहीं है उसके ऊपर। हमें जाना था एक जगह पे जो फादर लेके जा रहे हैं, पथरीला रास्ता है, 2-3 घंटे का प्रवास है, 1.5-2 घंटा ना सफ़र है, हाँ सॉरी सफ़र है। वहाँ से हमको वहाँ पे उतरना है कैंपिंग करके, वहाँ से लोग आते हैं, वो गांव के लोग आते हैं, वो गांव से हमको लेके आते हैं 3 या 4 पहाड़ क्रॉस करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वो बहन की सिचुएशन देखे, हम बोले हम जाते हैं इनके जगह पे, और हमारे जगह पे इनको भेज देना। सवेरे उसके ऊपर प्रे किया, प्रे करके वो जो दुष्ट आत्मा, जो बुखार का आत्मा और जो तकलीफ़ दे रहा था, उसको बांधा उसके ऊपर, और हम लोग प्रे करके उसको अनॉइंट कर दिया, और हम निकल गए। तुरंत वो बिटिया खड़ी हो गई और वो फ्रेश हो गई, आधे 1 घंटे के बाद वो एकदम चंगी हो गई, और बोले मैं तैयार हूँ, मुझे जाना है मिशन के लिए। वो हमारे जगह पे गए, हम अपने जगह पे गए, उनके जगह पे गए। जब हम गए 1.5-2 घंटा का प्रवास सफ़र था, वहाँ से फिर चल के जाना था। अभी आप सोचो, हमने कभी 3-4 पहाड़ कभी चढ़ा नहीं है, ओके, पहाड़ कभी क्लाइंबिंग नहीं, और मैं क्लाइंबिंग किया, मैं पहाड़ में गया हूँ, वो भी माथेरान का स्कूल के समय में। मुझे याद है 1987 में जब हमारा स्कूल पिकनिक गए थे माथेरान में, तो हमें लेके गए थे 3 दिन के लिए, तब हम कैंपिंग करने के लिए गए थे। 1987 की बात बोल रहे हैं, उसके बाद कभी पहाड़ चढ़े नहीं था, वो भी छोटा सा पहाड़ है। माथेरान का जो पहाड़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर ये जो पहाड़ हम गए थे, 4 पहाड़ चलना है, उतरना है, और ये भी ऐसा रास्ता है जहाँ पर आप चल नहीं पा रहे, क्योंकि अभी क्या हो गया, वहाँ पर गर्मी का मौसम बोलते हैं, पर गर्मी का मौसम ऐसा है कि वो बारिश का समय है, बारिश आता जाता है और वो मेल्ट हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बर्फ़ मेल्ट हो जाता है, तो अगर बर्फ़ जो आइस है जो मेल्ट होता है, बर्फ़ मेल्ट होता है, तो आप देखोगे पहाड़ पे पूरा पानी हो जाता है, और जो रास्ता है पहाड़ पे चढ़ना है, बहुत एकदम पहाड़ को काटे हुए, बोले तो पैदल चले चले वो रास्ता बन गया था, और वो
हरा हुआ है, गीला है और वो चलने में बहुत तकलीफ़दायक है। हमें याद है हम जा रहे थे, अभी मैंने ये और मैं जा रहे थे और हमारे साथ काफ़ी लोग थे, वहाँ के टीम मेंबर्स जो थे, गांव के लोग थे, फादर जी थे हमारे साथ जाने। अभी मुझे पता है मैं अगर इसके साथ जाऊँगा, साथ जाएगी तो ये डरेगी और ये थोड़ा ये कंप्लेन करते रहेगी। तो मैंने क्या किया, मैं आगे निकल गया और मैं बोला, वो बच्चे थे, युवा बच्चे थे अरुणाचल प्रदेश के, वो लोग बोले ब्रदर हम सिस्टर के साथ आएंगे, वो हम लोग आराम से उसको क्रॉस कराएंगे। अभी हम गए हैं नॉर्मल कपड़े में, वहाँ पे ठंडी है। दूसरा, मैंने तो शूज़ पहना था कैनवेस, इसने स्लीपर्स पहने थे। हम लोग बोले समर सीज़न है, सैंडल्स पहन के गएगी वहाँ पर। अभी पहाड़ पे जो चढ़ रहे हैं वो पानी से भरा है, हरा पहाड़ है और वहाँ पर फिसल रहे हैं सब। और पहाड़ ऊंचा है, अगर फिसल के गिरना है। अगर कुछ ज़्यादा गिरा तो सीधा पहाड़ से नीचे। पहाड़ भी कम से कम 30 फ्लोर का पहाड़ है, इतने ऊंचा पहाड़ है। ओके, अभी मैं तो आगे निकल गया, वहाँ पर 1-2 बार मैं भी गिरा हूँ, पर अभी बताना किसको नहीं है, हम भी फिसल गए, गिरे बोला था फिसल गए। अभी ये जाने के इसको तकलीफ़ हो रहा है, फादर भी आ रहा है, फादर को आदत हुआ है क्योंकि फादर एक गांव से दूसरे एक पहाड़ से जाना है, वो जाके प्रीचिंग कर रहे थे, अपना मिसा सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसे तैसे करके हम गए। अभी जैसे हम पहले पहाड़ क्रॉस किए, अभी आप कल्पना करो, कभी आपने पहाड़ क्लाइंब नहीं किया और अगर अचानक आपको पहाड़ क्रॉस करना है, पार करना है, तो क्या हालत होता है, आपका पैर काम नहीं करता है क्योंकि ये एक कड़क हो जाता है, आपका जो काफ है बहुत ही कड़क हो जाता है और पैर को क्रैम्प्स आने को लगता है। सही है। और ऐसा भी है, पानी भी है, गिल्ला भी है, हो रहा है, हम लोग भीग भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का बारिश आता है, पानी जो पहाड़ है वहाँ पे झरने हैं, झरने का पानी भी आ रहा है। और जो सीढ़ियाँ जो बनाए वो लकड़े का बोले तो बम्बू का बनाया है, सब नाजुक है, हिलता है सब। ओके, वो बहुत अलग तजुर्बा है। ये हमारा एक्सपीरियंस, हम जब जा रहे, एक पहाड़ तो क्रॉस हो गया तो बोले ज़्यादा, फादर बोल रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं है, अभी पहुँचेंगे। अभी फादर हमको दिलासा दे रहे हैं यहाँ पे पहुँचने वाले, यहाँ अभी पहुँचने वाले, और 3 पहाड़ क्रॉस करना है। एक पहाड़ में हम पूरा जाम हो गया, पैर ही नहीं उठ रहा है। ऐसे तैसे करके एक पहाड़ से दूसरा पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़, तीसरे पहाड़ में वो गांव पहुँचे। हम गांव पहुँचे, वहाँ पर खाने पीने के लिए सब हमको ऐसा सब कुछ बंदोबस्त हुआ। वहाँ पे हम रहे, 3 दिन का ये किया। अभी चर्च है, उन्होंने 4थे पहाड़ पे रखा है, सिर्फ एक पहाड़, सिर्फ चर्च है वहाँ पर। ओके, उन्होंने बनाया हुआ पूरे लकड़े का चर्च है। अभी दिखने के लिए इस पहाड़ से उस पहाड़ में बराबर दिखता है चर्च, इधर ही ऐसा लगता है पास में। पर अभी मुझे चर्च में जाना है तो कैसा है, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ जाना है, उसका मतलब 30 माला नीचे में जाओ और 30 माला में ऊपर चढ़ना है। अभी माला बिल्डिंग का है, आसान होता है, पर आप कल्पना करो पहाड़ से आपको उतरना है, वो भी फिसलता हुआ। ओके, फिसल गया तो सीधा गिरना है। ओके, और वही आपको चढ़ना है। हालेलुया। हम पहुँचे वहाँ पे, तीसरे पहाड़ पर रहिए, खाना वाना खाए। फिर शाम को फादर बोले, क्योंकि शुरुआत करना था शाम को, शाम से शुरुआत होता है वहाँ पे। फिर थोड़ा ब्रेक वेक लेके 4थे पहाड़ पे हम फ्रेश हो गए। फादर बोले अभी मिसा वगैरह करेगा और आप एक सेशन लेना है 1 घंटे का। अभी ये तो हुआ, हम आते समय ऐसा हुआ कि फादर हमको पहले गाड़ी में लेके आए, गाड़ी में लेके गए, 1.5-2 घंटे के बाद एक ब्रेक लिए। गाड़ी बोले बहुत काफ़ी देर से चलाए, तो एक छोटा सा ढाबा, जैसे एक क्रिश्चियन का कोई ढाबा था, वो ढाबा में रोक दिया, बोले एक चाय पी लेंगे, वहाँ पे काला चाय बनता अच्छा है, तो काला चाय पियेंगे बोले। तो हम बोले चलो अच्छा है, क्योंकि पूरा गाड़ी रोड अच्छे नहीं है, पथरीले रोड है, तो गाड़ी में हम पूरे हिल गए क्योंकि पहाड़ी रोड है। ओके, अभी जाके उधर बैठे चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए उन्होंने पकौड़ा बना दिया और उन्होंने पकौड़ा लाके सबको दे दिया। तो पकौड़ा गरम गरम था और चाय भी था, चाय भी ले लिया और पकौड़ा भी दिया। तो उन्होंने लाके चटनी दे दिया था और वो चटनी अच्छा था,
तीखा चटनी था। अभी हमको तीखा का आदत है, अभी अरुणाचल प्रदेश में उन लोगों के पास कोई मसाला वगैरह नहीं। अभी उस ढाबा में जो था उन लोग ने चटनी बनाया था। अभी चटनी बनाया उसने, वो मच्छी का अतड़ियों का बनाया था। मैंने तो पहला खा लिया मिर्ची विर्ची डाल के, सब अच्छा चटनी खाने के लिए तो अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा सा अभी वो अतड़ी का है तो आपको स्मेल तो आता ही है। ओके, अभी भूख तो लगी थी और खाने का टेस्ट भी था। अभी इतने दिन से टेस्टलेस फूड खा रहे थे, वहाँ पे जाके तो हमको ये मिला तो हमने खा लिया। खाने के बाद जब खाते खाते ख़त्म होने आया तो मैंने बोला चटनी बहुत अच्छी बनी है। चटनी बनी किसकी है? तो फादर जी ने बोला ये मच्छी का जो अथड़ी है ना उसका बनाया। जब उन्होंने कहा तो मेरे शरीर में पूरा बोले कांटे एकदम आ गए, और वो मेरा माइंड एकदम बोले थे ना एकदम झटका आ गया। तो उस समय में कुछ नहीं हुआ, पर ऑलरेडी जो खाने से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया। अभी फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग बोले तो क्या होता है, आपको जुलाब भी होता है, दूसरा आपको इन्फेक्शन होता है। अभी वो कुछ खाया था, एक्चुअली वो इन्फेक्टेड है, क्या पता नहीं क्या हुआ, वो इन्फेक्शन हो गया मेरे गले को। गए हम कैसे कैसे करके पहुंच गए चर्च में। अभी गांव में जाके रहिए, खाए मुझे हो रहा है मोशंस, दूसरा मुझे खाने के लिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, और जाके वहाँ पर प्रचार करना है। अभी प्रचार करने के लिए वहाँ पे लोग हैं और हमें खड़े रह के प्रचार करना है, किसको कुछ बोला नहीं है। जाके प्रचार किया, प्रचार हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। रात को सोने के लिए गए। अभी सोने के लिए अभी घर भी बनाया है, सब लकड़ी का बनाया हुआ है वहाँ पर, और वो जो फ्लोर भी है वो लकड़ी का फल्ली का बनाया है, बम्बू का बनाया जाता है। अगर कोई रात को उठता है, एक आदमी चलेगा तो पूरा घर हिलता है, पूरा घर हिलता है। अभी आप सोचो उसमें हमको सोना रहता है। अभी मुझे हुआ है मोशंस, बार बार होता है, मुझे जुलाब हो रहा है क्योंकि मैं फूड पॉइजनिंग हो गया है। मैं उठ रहा हूँ रात को और मैं जा रहा हूँ। फादर वादर से हम कुछ 10-15 जन एक ही रूम में, जो शायद एक छोटा सा रूम बनाया था चैपल जैसा, वहाँ पर हमको रहना था। तो वहाँ पर गांव में उन्होंने बनाया था। तो वहाँ पर मैं उठ के बाहर जा रहा हूँ मोशंस के लिए, मुझे जुलाब हो रहा है उसके लिए। फादर देख रहा है मेरे को, ये 3 बार 4 बार 5 बार गया है। एक दिन हो गया सवेरे, फादर उठ के बोले क्या हुआ? तो कुछ नहीं, वो पेट थोड़ा अपसेट है। फादर को कुछ नहीं बोला। तो दूसरा दिन का पूरा दिन का प्रीचिंग हो गया, सब कुछ हो गया। खाना भी था, क्या खाना उनका मसाला वाला खाना नहीं है, एकदम प्लेन खाना था। और उनको हम जो बम्बई वाले हैं, हम जो बोलते हैं ना साउथ वाले जो भी है, सबको मसाले का आदत है, बराबर है। बगैर मसाले खाना अपने को बोलते हैं ना अपने गले के नीचे नहीं जाता है। सही बात है क्या नहीं? अभी वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे कोई चीज़ मसाले का होता नहीं है। जो गांव के लोग हैं ना, अगर उन लोग गांव में आते हैं, वो मार्केट में उनको जाना है तो उनको 1.5-2 घंटे का सफ़र करके उनको जाके लेके आना रहता है सामान। अभी वहाँ पे गांव में बाकी सब कुछ मिलता है, बोले तो सब जंगल में और थोड़े बहुत खेती बाड़ी की है ना, उसमें सब मिलता है। अभी जो नदी का पानी आता है वहाँ पे मछली मिलता है, नदी का पानी के बगल में ही है सब्जियाँ। जो गांव के जो बोलते हैं ना नहर के बाजू का जो सब्जी है उसको ही बना के उन लोग उबाल के बनाते हैं। तो गांव के लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, उनको 2 ही चीज़ उन लोग जाके लेते हैं। एक मैच बॉक्स चाहिए उनको, दूसरा नमक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा दिन का वहाँ पर प्रीचिंग हो गया, प्रीचिंग सब कुछ हो गया, किसको कुछ पता नहीं। अभी हम भी सवेरे उठे, ठंडा पानी से नहाए क्योंकि उधर झील का पानी है, बर्फ़ जो मेल्ट होके आएला, वो पानी में हम नहा रहे। तजुर्बा अच्छा है, बहुत मज़ा आया। और ओपन में नहा रहे क्योंकि जगह नहीं है, बाथरूम नहीं है। अभी वो बाथरूम कैसा है, वो उधर पथरा था और उधर जैसे उन लोग पानी खींच के उधर नल, वो पानी उधर सप्लाई के लिए नल था, उन्होंने पानी ये किया था, कलेक्ट किया था, वो आता था। और वो पानी से हमको नहाना था, ठंडा ठंडा पानी में सवेरे उठ के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो 2 दिन हो गया। दूसरा दिन भी फादर देख रहा है, रात को ये उठ के जा रहा है। तो फादर फिर पूछे क्या हुआ है तेरे को? तो मैंने बोला वो जो खाया था उसमें वो जो चटनी था वो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया और मेरे गले को भी इन्फेक्शन हुआ और मुझे मोशंस हो रहे हैं। तो फादर बोले यहाँ पे गांव में तो कुछ दवा नहीं है, क्योंकि गांव वाले दवा लेते हैं ना, जो भी जड़ी बूटी है उनका वही है।
इनफैक्ट वो गांव में लोग जो है और जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चों को पोलियो तक का इंजेक्शन नहीं दिया है, और एकदम हेल्दी बच्चे, सब नेचुरल है। हम तो पैदा होने के बाद हफ्ता 10-15 दिन में पोलियो का इंजेक्शन दिया जाता है ना, वहाँ पर कोई बच्चों को इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं, और सब हेल्दी और बहुत सुंदर दिखते हैं। उन लोग दिखने के लिए है तो बस वो उन लोग शॉर्ट है, मंगोलियन जो है ना, उन लोग 3.5-4 फीट के ही रहते हैं, पर बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत चुस्त रहते हैं काम करने के लिए। और सब उनके लिए सब कुछ प्रभु ने जो बोले ना, नेचुरल जो बोलते हैं ना, प्रभु ने सब कुछ सुविधा किया है वैसा जगह पे उन लोग। दूसरा दिन फादर बोले अरे दवा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं किसको भेजूँगा, वो जाएगा गांव में जाके नीचे 1.5-2 घंटे का, वो जाके तुरंत जाके 2-3 घंटे में आ जाएगा वो, और चल के आना है, तो दवा लेके आ जाएगा, फिर तेरे को अच्छा हो जाएगा। तो मैंने फादर जी से कहा दवा का कोई गरज नहीं है, प्रभु का वचन मेरे लिए दवा है, और प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, मैं चंगा हो गया हूँ, फादर आप टेंशन मत लेना, मैं ठीक हूँ। तो फादर हमको देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं। सवेरे हम लोग उठते हैं, ठंडा पानी से नहा रहे हैं, वॉशरूम के लिए उन लोग ने ऐसे पथरा डाल के टॉयलेट बनाया है। टॉयलेट्स के लिए अभी वो क्या कंपलसरी जैसा टॉयलेट्स है, तो वैसा टॉयलेट्स बनाया, वो पतरे का बनाया है। ओके, टॉयलेट्स है पर बाकी का नहाना वाना सब ओपन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो वहाँ का जो हमारा अनुभव था, हमारा जो मिशन एक्सपीरियंस था, वो एकदम ही अलग था। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि हमारे जीवन में हमको काफ़ी सारे चैलेंजेस मिलते हैं। ऐसा नहीं क्या हमारे जीवन में नहीं आता है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ, आप लोगों का जीवन में भी कोई ना कोई तो अनुभव रहेगा आपको। आपके जीवन में भी आपने एक्सपीरियंस किया, भले आपने मिशन काम नहीं किया रहेगा या मिशनरी वर्क नहीं किया रहेगा, और आपके जीवन में आपको आपका मिशन क्या है? अभी हमारा सबका मिशन एक तो है, अपना परिवार को संभालना है, अपना पूरे परिवार के सदस्यों का देखभाल करना। ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये तो बहुत बड़ा मिशन है। सही बात है क्या नहीं? और उसके लिए भी तो बहुत बड़ा तजुर्बा लगता है, काफ़ी सारे बोलते हैं ना चुनौतियों से हमको गुजरना होता है। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। ये भी तो हमारा अपने परिवार को देखना भी तो एक बड़ा मिशन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारे जीवन में प्रभु हमें बहुत सारे चीज़ दिखाता है, और ये हमें अनुभव मिलता है। तो ये अनुभव के द्वारा हमें जीना होता है, और हमें जीना है, क्योंकि ये कार्य हमें जो दिया है उसमें हम पीछे नहीं मुड़ सकते। मुड़ना चाहिए क्या? मुड़ना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कोई चैलेंज आएगा तो क्या हम डर के भागना चाहिए? अब मुझे याद है जब मैं ब्रदर, हमारे गुरु है ब्रदर जॉनसन, हम जाते हैं ब्रदर और हम जाते हैं अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका का भी एक अलग अनुभव है। हम युगांडा जाते हैं, तो युगांडा में हम जाते हैं एकदम गांव खेड़े में, जहां पर 10-15 साल से युद्ध लड़ रहा था। वो जो गांव में जाते हैं हम, वहाँ पे 10 साल से युद्ध जो लड़ रहा था, और युद्ध ख़त्म ही हो गया था जब हम गए थे। अभी वो 3-4-5 साल से अभी युद्ध बंद हुआ है। तो एक्सट्रीम गांव है वो, वहाँ पर वहाँ के कबीले जो है एक दूसरे से लड़ाई हुई है, और लड़ाई कर रहे थे इतने साल के। और गरीबी बोले तो इतनी गरीबी है कि आदमी को खाना पीना भी बराबर नहीं है, कपड़े रहना पीना कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ नहीं है। और वहाँ पर अगर जाके लोगों को देखेंगे, उनकी ज़िंदगी देखेंगे, तो उससे हमको बोलता है ना, उनको देख के हमें और ये होता है, हाँ प्रेरणा मिलता है। क्योंकि जहाँ के लोग हैं उनको प्रॉपर खाना नहीं, बच्चे रोड पे जो बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे, हम गए थे एक ऑर्फनेज में गए थे। क्योंकि बच्चे क्या होता है, जो युवा लड़कियां हैं वो 15 साल में 14 साल में ही प्रेग्नेंट होते हैं। और वो प्रेग्नेंट होते हैं कैसे? उनके अंकल ने, चाचा ने, उसके भाई को किसने उसको रेप करके उसको प्रेग्नेंट बनाते हैं। 14-15 साल में वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनको कोई देखने के लिए नहीं होता है। बहुत सारे जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वो क्या होता है कि कचरे डब्बे में होते हैं या नाला में गिरा हुआ रहते हैं, वहाँ से लेके आते हैं वो NGOs और उनको पालते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जो हम गांव में जिधर जाते हैं वहाँ पर वो बॉर्डर है, और बॉर्डर भी कैसा है, युगांडा का बॉर्डर है,
कॉन्गो रिपब्लिक का बॉर्डर है और डोमिनिकन रिपब्लिक, बोले तो 3 देश का एक बॉर्डर है। और वहाँ पे काफ़ी साल से युद्ध होने से पूरी गरीबी है। और इतनी बात है, ऐसी भी है कि वहाँ पर एड्स सबसे ज़्यादा है। अफ्रीका बोला तो एड्स का ही देश है, बराबर है। सबसे ज़्यादा एड्स की बीमारी वहाँ पर होता है। किसको मालूम में नहीं गया था कि उनको, कितने लोगों को मालूम में नहीं है कि उनको एड्स हुआ है। और उनके साथ में जाके रहना, उनके बीच में जाके रहना है, वो एक बहुत बड़ा चुनौती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर जब हम जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, और जब प्रभु का जो प्रेम जो है, जो हमें दिया है, जब हम उनको बांटते हैं और जब वो प्रभु का प्रेम अनुभव करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया है। प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया है। और प्रभु का कार्य हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने हमें अद्भुत बनाया है। मैं एक टॉपिक अभी ले रहा था, कैसे हमें अद्भुत जीवन जीना है, क्योंकि अभी एक 10 दिन के बाद हमारा वसई में रिट्रीट होने वाला है। यूथ का रिट्रीट है, यूथ रिट्रीट है, पर मोस्टली मराठी में और हिंदी में प्रीचिंग हो जाएगा। तो पिछले बार भी अप्रैल मई में हमारा यूथ रिट्रीट था, तकरीबन 150-200 लोग आए थे। हाँ सिस्टर, 150-200 लोग 6 दिन, कितना दिन था, 6 दिन था ना, क्या 10 दिन था, 10 दिन था, सॉरी, हाँ मुझे भी याद है। 10 दिन का हमारा यूथ रिट्रीट था और हमने बहुत मज़ा किया वहाँ पर। इस बार भी हमें 6 दिन, इस बार हमने 6 दिन का रखा है। तो 6 दिन का यूथ रिट्रीट है, पर हमने इस बार ऐसा बोला है, जो भी है, जो यंग एट हार्ट, हृदय में जो जवान है, वो युवा है, तो हम सब आ सकते हैं। तो हमने सबको बुलाया है, आप आ जाए। तो मैं काफ़ी दिन से मैं थोड़ा टीचिंग्स के लिए तैयार कर रहा था। मैं प्रभु को पूछ रहा था, प्रभु युवा लोग हैं, उनके लिए मैं कैसा, कौन सा टॉपिक लेना है, मुझे कुछ नया सिखाओ। तो मैं ऐसे लेते रहते प्रभु से मैं बात करता रहता हूँ, और मैं ऐसे बाइबल पढ़ता रहता हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। तो प्रभु को ऐसे बात करते, क्योंकि प्रभु ने हमें कुछ अलग बनाया है, प्रभु ने मुझे अद्भुत बनाया है। और ये जो जीवन है मेरा, ये साधारण जीवन नहीं है। ये जो जीवन मेरा है, ये जो हम जो विश्वासी है, हमारा सबका जीवन है, ये अद्भुत जीवन है। और ये अद्भुत जीवन हमें जीना है। और ये अद्भुत जीवन हमारे लिए ना रोज़ चिन्ह चमत्कार से भरा हुआ है। पर क्या मैं वाकई ये अद्भुत जीवन जी रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ अरे मेरा जीवन ऐसा ही है, मेरे जीवन चल रहा है, जी रहा हूँ मैं ऐसा है, मेरे जीवन में कोई ही दिशा नहीं दिख रहा है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मेरे जीवन में इतना सब परेशानी है और मैं ऐसा ही जीना चाहिए। नहीं, प्रभु ने हम सबको, फिर से बोलता हूँ, प्रभु ने हम सबको चुना है, प्रभु ने हम सबको आशीर्वादित दिया है, और प्रभु ने हम सबको चुन के उसके कार्य के लिए, उसके राज्य के कार्य के लिए हमें चुना है, ताकि हम जाए और ये सुसमाचार जो राज्य के बारे में जाने, सुसमाचार जाके प्रभु यीशु के बारे में जाके प्रचार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ऐसे बाइबल पढ़ रहा था, तो मैं 1 कोरिन्थियन 2:9 में गया, वहाँ पर मैं वो पढ़ रहा था। वहाँ पे लिखा है, What eyes have not seen, nor ears have heard, nor it has reached the heart of man, the things had prepared for those who love him। जाते हैं, ये वचन ले लो, 1 कोरिन्थिया 2:9। कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, तो बहुत अच्छा होगा। परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखें ने नहीं देखी, जो आंखों ने, ये आंख ने नहीं देखा, और कान ने नहीं सुना, और कान ने नहीं सुना, कान ने नहीं सुना। क्या लिखा है? अभी फिर से ब्रदर फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ना हो। जैसा लिखा है, परंतु ऐसा लिखा है, उसका मतलब ये जो लिखा है, ये किसने लिखा है? ये जो पत्र लिखा है संत पौल ने लिखा है। किसके लिए है? करंथियों के लिए लिखा है। आप कल्पना करो,
संत पौल ने 2000 साल के आसपास लिखा है, बराबर है। और ये लेटर लिखा है, उस समय लिखा है वो कोरिन्थियों के लिए, ओके। और आज भी ये पत्र जो लिखा है ये जिंदा है आपके लिए और मेरे लिए। और ये लिखा किसके द्वारा है? ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये पत्र आज भी मेरे लिए लिखा है, और ये लेटर जो प्रेम पत्र है ये मुझे लेना है। तो अगर ये वचन कहता है, इसमें लिखा है, जो भी है वो मेरे लिए, जब मैं लेता हूँ, जब मैं इस पर मनन चिंतन करता हूँ और मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूँ, आप देखोगे अद्भुत कार्य आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मिनिस्ट्री में होगा। हालेलुया। हम सब चुने हुए बच्चे, मार्कुस का पुस्तक 16 से 18 में दिया है, फिर मैथ्यू का पुस्तक 18-16 से दिया है। गॉड एज अनॉइंटेड, जैसे प्रभु ने 11-12 शिष्यों जो चुना है, 70 शिष्यों को चुना है, 120 शिष्यों को चुना है, हम सबको, हम सब विश्वासियों को, हम सब क्रिस्ती को चुना है। और चुनने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते नहीं सिर्फ फादरों को चुना है, सिर्फ सिस्टरों को, नन्स को चुना है। हम सब जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सबको चुना है, और सबको प्रभु का राज्य का प्रचार करना है, प्रभु का मिशन का काम करना है। और ये हमारे मन में रहना चाहिए क्या? ये जब तक मैं इस संसार में हूँ, मुझे प्रभु का कार्य करना ही है। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, सबसे पहले मैं यही देखता हूँ, अधिक से अधिक मैं शिष्य बनाऊँ। यही तो प्रभु ने हमें भेजा है, शिष्य बनाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से पढ़ना ब्रदर। तो ऐसा लिखा है 1 कोरिन्थ 2:9 में 2:9, परंतु ऐसा लिखा है जो आपने नहीं देखी, आंखें नहीं देखी, जो आँख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुना, और जो कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों पे के लिए तैयार किया है। गॉड हैज प्रिपेयर्ड। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हालेलुया। बट एज इट इज रिटन, अभी इधर दिया है बट एज इट इज रिटन, बोला तो जो कुछ लिखा है। अभी ये लिखा किसने है? पवित्र आत्मा का अनुग्रह से लिखा हुआ है। और ये किसके लिए लिखा है? किसके लिए? मेरे लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? मेरे लिए। जो भी प्रभु ने लिखा है, जो प्रभु का वादा है, जो प्रभु का वचन है, प्रभु का प्रॉमिस है, वो मेरे लिए लिखा है। और मुझे जब भी मिलता है तो ये मैं लेना है, उस पर मुझे मनन चिंतन करना है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रभु ने कुछ दिया है वो मुझे लेना है और उस पर मनन चिंतन कर, उसे मुझे निगलेक्ट नहीं करना है, उसके ऊपर ध्यान भंग नहीं करना, मेरे उससे ध्यान देना है। अगर प्रभु कहता है, प्रभु ने मेरे लिए लिखा है, तो ये मुझे लेना है। क्या लिखा है? बट एज इट इज रिटन, आई हैव नॉट सीन नॉर ईयर हर्ड नॉर हैव एंटर्ड इनटू द हार्ट ऑफ मैन the things which God has prepared for those who love him। तो प्रभु ने तैयार किया है किसके लिए? किसके लिए बनाया है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। For the things which God has prepared for those who love him। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु हमसे प्रेम करते हैं? क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? जो आँख ने देखा है, जो कान ने नहीं सुना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने ये सब चीज़ हमारे लिए किया है। तो मेरे लिए, हम सब के लिए, हम सब विश्वासियों के लिए आज का ज़िंदगी, आज के रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है, ये हमारे लिए
एकदम अद्भुत ज़िंदगी होना चाहिए। क्या मेरा ये ज़िंदगी अद्भुत है? अद्भुत रहना चाहिए। Are we in this generation where there are signs and wonders? प्रभु यीशु कहता है मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे लिए सदा सर्वदा। अभी कौन है हमारे साथ? पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु ये भी कहता है यूहन्ना का पुस्तक 14:12 में, मैं ट्रूली आई से टू यू, यू विल डू वर्क्स इवन बिगर वर्क्स देन मी। मैं तू काम करेगा मेरे जैसा है या मेरे से बड़ा कार्य करेगा। किसके नाम द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। तो मेरे लिए जो प्रभु ने सामर्थ्य दिया, जो परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है, ये सामर्थ्य के द्वारा मुझे ये प्रभु का राज्य का प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, ये कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए, ये कोई चिंता का सा विषय नहीं होना चाहिए। ये बहुत सरल है क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। जो भी प्रभु मुझे सिखाता है मुझे जाके देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमें चुना है, नियुक्त किया है और मुझे जाना है, आगे बढ़ना है। जब तक मैं एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा उसके सिवा संभव नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है उत्पत्ति के पुस्तक में 1:26, 27, 28, परमेश्वर ने मुझे उनके जैसा बनाया है। तो आत्मा में मैं हूबहू परमेश्वर के जैसा, और परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है ताकि मैं उसके जैसा कार्य करना है। प्रभु इतना अच्छा है कि प्रभु ने सब कुछ बनाया। अभी आप कल्पना करो, एक व्यक्ति है, बहुत ही धनवान है, इतना धनवान है कि उसके पास सब कुछ है और उसने सब कुछ तैयार करके ये आपको दिया है, ये हम सबको दिया है, वो भी मुफ्त। और वो कहता है तू जाके इसको संभालना, इसको जाके मल्टीप्लाई करना, इसको बढ़ाना, सब कुछ अच्छा करना। जब प्रभु ने दिया है, अभी वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है परमेश्वर, जो 6 दिन लिया सारा सृष्टि को बनाने के लिए। पृथ्वी के अंदर सारे जो जीव जंतु है सब कुछ उसने बना के उसने क्या किया? उसने दिया, उसके बच्चों को दे दिया। वो बच्चे कौन है? हम हैं। तो हम सबको प्रभु ने दे दिया है। क्या इसका कीमत है क्या? तो अमूल्य है। और क्या उसका कीमत क्या दिया है? क्या हमने उसको पैसा भरा है? सब कुछ मुफ्त मिला है, सब कुछ मुफ्त मिला है। और इसके द्वारा मुझे इसको संभालना है, प्रभु के कार्य को काम करना है। प्रभु ने सब कुछ मुझे अच्छा खासा दे दिया है। क्या मैं इस चीज़ पर ध्यान देता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ? क्या उस चीज़ को मैं आशीर्वादित करता हूँ? क्या मुझे उसको आशीर्वादित करना है क्या नहीं करना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं वही पुस्तक में 1 कोरिन्थिया 1 से जाते हैं, क्योंकि मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे उसमें पूरा सेटिस्फाई। मैं आऊँगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा है। वो 10, 11, 12 से भी लेता हूँ, पर मैं 1 से जाता हूँ। 1 में जाएंगे हम लोग सब साथ में। 4 से लेते हैं, 1, 4, 9 तक, और फिर हम 18 से लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई पढ़ेंगे क्या? इंग्लिश में पहला मैं पढ़ूँ क्या? चलेगा? ओके, मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में। 1 मिनट। आई थैंक माई गॉड ऑलवेज कंसर्निंग यू फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड विच वॉज गिवन टू यू बाय क्राइस्ट जीसस। अभी यहाँ पर संत पॉल कहते हैं मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया है। ओके, आई थैंक माई गॉड ऑलवेज। वो बोलते हैं हर पल मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। क्यों? कंसर्निंग यू, तुम्हारे लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड विच वॉज गिवन टू यू बाय क्राइस्ट जीसस।
अभी परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला है, किसके द्वारा मिला है? प्रभु यीशु के द्वारा। अभी ये अनुग्रह क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस? इट इज अ ग्रेस गिवन टू बाय गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। अभी ये अनुग्रह मिला कहाँ से है? परमेश्वर से मिला। किसके द्वारा मिला है मुझे? प्रभु यीशु के द्वारा। अभी ये अनुग्रह क्या है? व्हाट इज ग्रेस? व्हाट इज ग्रेस? क्या है जोएल? ग्रेस सोच रहे अभी भी? मेरे को तेरा टीचर को पूछना पड़ेगा अभी, ओसिलिना को। हाँ, गॉड्स विलिंगनेस। वेरी गुड। सोचा तू अभी भूल गया। वेरी नाइस। गॉड्स विलिंगनेस टू यूज हिज पावर, हिज एबिलिटी ऑन आवर बिहाफ, even though we do not deserve it. It's God's grace is God's unmerited favor. What I don't deserve, God has given to me. Grace is God's willingness. परमेश्वर की इच्छा, उसकी महिमा हमें दिया गया है। हम काबिल नहीं, उसके बावजूद हमें दिया गया है। हालेलुया। या कम प्रेज गॉड। Come. Hallelujah. You all have come from church now, huh? Come, please come. You can sit here. In this place. Sit here, sir. Ah, it's okay. Sit, baby. It's my bag there. Hallelujah. Praise the Lord. तो यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं? I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus. अभी परमेश्वर का अनुग्रह किसे मिला है? किसे मिला है? हमें मिला है। और किसके द्वारा मिला है? संत पौल परमेश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि ये अनुग्रह प्रभु ने दिया है। अभी ये क्या है? गॉड्स अनुग्रह, गॉड्स अनमेरिटेड फेवर। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसके लिए क्या मैंने मेहनत किया है क्या? वो तो एक तोहफा है। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। अभी जो तोहफा है उसके लिए क्या मैंने कोई मेहनत करना है क्या? तोहफा तो मुफ्त होता है ना? मुफ्त है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो क्या मुझे मेहनत करना है उस चीज़ के लिए? वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि हमें जो अनुग्रह मिला है वो किसके द्वारा मिला है? प्रभु यीशु के द्वारा मिला है। वो तो मुफ्त है। और ये अनुग्रह हम सब विश्वासियों के पास है क्या नहीं? हालेलुया। उसका मेहरबानी जो बोलते हैं ना, गॉड्स अनमेरिटेड फेवर इज देयर, उसकी मेहरबानी हमारे अंदर है। अभी आप कल्पना करो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर है। क्या हम अपने आप को साधारण बोलना चाहिए? क्या मैं साधारण हूँ? क्या मैं अद्भुत हूँ? मैं अद्भुत हूँ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। स्वयं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। तृतीय देव मेरे अंदर है। और मैं अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ, कंगाल समझता हूँ, बीमार समझता हूँ, श्रापित समझता हूँ, पापी समझता हूँ। ये मेरा सोच है। पर यहाँ पर क्या बोल रहा है संत पौल? परमेश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा मुझे ये अनुग्रह मिल गया है। मिल गया है क्या मिलने वाला है? मिल गया है। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? प्रभु के अनुग्रह में रहना चाहिए, प्रभु के प्रेम में रहना चाहिए। क्या मुझे अभी भी सोचना है अरे मैंने कुछ गलत किया है, अरे मेरे से कुछ गलत हो गया रहेगा, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे दंड मिलेगा, मैं पापी हूँ? मेरा ध्यान कहाँ पे रहता है? मेरा ध्यान कहाँ पे रहता है? मेरा ध्यान क्या हर पल कहाँ रहता है? मेरा मन कहाँ पे भटका हुआ है? मेरा मन भटका हुआ है उलझनों में, समस्याओं में। वहाँ पे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं समस्या पे मेरा मन क्यों भटका के रह रहा हूँ? मेरा मन सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे रहना चाहिए क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मेरे अंदर है, प्रभु की शांति मेरे अंदर है, प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है। मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। और परमेश्वर का राज्य क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड?
व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? इज राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। बराबर है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? मेरा मन हर पल किधर रहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के राज्य के ऊपर, क्योंकि प्रभु ही है जो मुझे मेरे जीवन में बदल लाता है और मेरे लिए उद्धार दिया है प्रभु यीशु के द्वारा मुझे मिला है। तो मेरा ध्यान सिर्फ प्रभु पे रहना चाहिए, प्रभु के राज्य पे रहना चाहिए। मेरे जीवन में हर पल, हर कदम, मेरा सोच सिर्फ प्रभु के राज्य के लिए रहना चाहिए। मेरा ध्यान किधर रहता है हर पल? अभी मत्ती का पुस्तक में क्या दिया है 6:33 में? सीक ye first the kingdom of God। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या बोला है? ढूंढो किसे? प्रभु के राज्य को। मैं किधर ढूंढता हूँ? देखो, मेरी मिनिस्ट्री, आपकी मिनिस्ट्री, हम सबकी मिनिस्ट्री है। हमारी मिनिस्ट्री क्या है? हमारा फोकस किधर रहना चाहिए? मैंने तो जवाब दे दिया। सीक ye फर्स्ट कहां पर? परमेश्वर के राज्य के लिए ढूंढना है। मेरा काम ही है प्रभु के राज्य के ढूंढना, प्रभु के राज्य के बारे में जानना, प्रभु के बारे में जानना। मेरा ध्यान किधर है? मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे मिनिस्ट्री में बढ़त क्यों नहीं हो रहा है? अभी हम जाते हैं, जाके दूसरे लोगों को जाके हम प्रचार करते हैं, तो हम जाके डायरेक्ट हम अगर प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करेंगे तो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे लिए राज्य के लिए एक दरवाज़ा है। बराबर है? हालेलुया। पर मुझे प्रचार क्या करना है? राज्य के बारे में प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। मुझे परमेश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता के बारे में जानना। पर मैं क्या करता हूँ? राज्य के बारे में मुझे जानना है। क्या मैं राज्य के बारे में जानता हूँ? Am I really studying the word, studying the kingdom principle? हालेलुया। मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है। मैं जा रहा हूँ, दूसरों को सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, पर वहाँ पे उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ही पता नहीं मुझे क्या प्रचार करना है। प्रभु यीशु क्या कह रहा है? प्रभु यीशु स्वयं कह रहा है मत्ती का पुस्तक 6:33, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले प्रभु को ढूंढना है, प्रभु के राज्य के बारे में जानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विल कम बैक टू दिस अगेन। हम विल गो टू अगेन विल गो क्या था हमने ये किया था ना, कोरिन्थ 4 से थे, 1:4 से ना, पहला कोरिन्थिया 1:4। आई थैंक माई गॉड ऑलवेज कंसर्निंग यू फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड विच वॉज गिवन टू यू बाय क्राइस्ट जीसस, दैट यू वर एनरिच्ड इन एवरीथिंग बाय हिम इन ऑल अटरेंस एंड ऑल नॉलेज। हिंदी में पढ़ो ब्रदर, 5वां वाक्य, 4th और 5th पढ़ो। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। हाँ, आगे। उसमें होकर तुम हर कुछ बात में हालेलुया, कुछ बात में क्या? हर बात में। हाँ, हर बात में, अतः सारे वचन और कुछ ज्ञान में, सारे ज्ञान में। क्या? धनी करने वाले हैं। तो ये सब कुछ मुझे मिला है क्या? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुझे ज्ञान मिला है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब प्रभु ने मुझे दिया है। और ये कैसा मिला है?
क्योंकि मैं एक नई सृष्टि हूँ, उसके द्वारा ये आत्मा में मुझे सब कुछ मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे क्या मिला है यहाँ पर? प्रभु का अनुग्रह मिला है। हाँ, एंड दैट वी वर एनरिच्ड इन एवरीथिंग बाय जीसस। बोले तो मुझे सब कुछ भरभराट में दिया गया है। इन द अटरेंस, उसका मतलब जो प्रकाशन और जो ज्ञान है वो मुझे सारा प्रभु ने दे दिया है। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? प्रभु के राज्य के लिए। क्या मेरा ध्यान प्रभु के राज्य, प्रभु के प्रेम के ऊपर है, या मेरा ध्यान पाप में है, चिंता है, बीमारियां हैं, पीड़ाओं में है, परेशानियों में? मेरा ध्यान कहाँ पर है? हाँ, मेरे को अंदर से आवाज आया जोर से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए? हर पल, हर कदम, हर क्षण में सिर्फ और सिर्फ प्रभु के राज्य के लिए ऊपर, प्रभु के वचनों पर, सुसमाचारों पर, प्रभु यीशु के प्रेम के ऊपर। पर मेरा ध्यान वाकई कहाँ पर है? हम तो बोलते हैं वचन पर, अक्सर मेरा ध्यान कहाँ पे रहता है? सही में वचन में? क्या मेरे पाप पर, मेरे समस्या पर, चिंता पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पति पर? हालेलुया। क्या प्रभु ने हमें उनका अनुग्रह दिया है? प्रभु यीशु के द्वारा दे दिया है, और सारा ज्ञान हमें दिया है। हालेलुया। सेकंड वो फिफ्थ वाला पढ़ो ना ब्रदर, क्या लिया है? अटरेंस एंड सारे ज्ञान, सारे वचन और वचन और सारे ज्ञान में, और सारे ज्ञान में धनी किए गए, धनी किए गए। उसका मतलब प्रभु ने दे दिया है, क्या देने वाले हैं? अब तक हम क्या सोच रहे थे? गॉड इज गोइंग टू गिव मी, एंड व्हाट आर वी प्रेइंग? हम क्या प्रार्थना करें? प्रभु हमें, प्रभु हमें, प्रभु हमें। तो यहाँ पर क्या दे रहा है? प्रभु का अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा हमें पूरा ज्ञान दिया है, समझ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारे अंदर है, क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूँ। प्रभु यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ मेरा आत्मा जुड़ा है। इसका मतलब मुझ में सब कुछ है, सब कुछ ज्ञान है। और जब हम प्रभु के साथ हर पल, हर क्षण में प्रभु की उपस्थिति में हम रहते हैं, प्रभु से हम बात करते हैं, प्रभु हमें प्रकाशन देता है, प्रभु हमें बोलता है, प्रभु हमें समझाता है कैसे हमारा जीवन जीना है, कैसे हम दूसरों को प्रोत्साहन कर सकते हैं, प्रभु दूसरे को हम प्रेरणा दे सकते हैं, दूसरों के सुख दुख में हम काम आ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे जीवन, जो मेरा जीवन है, जो प्रभु ने दिया है, मुझे इतना सुंदर जीवन मिला है, ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु यीशु के द्वारा मिला है। क्या मैं सही में अच्छा जीवन जी रहा हूँ? सही में मज़ा कर रहा हूँ मेरा जीवन, या मैं अभी भी चिंतित हूँ? क्या प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है क्या? नहीं। भाई मेरे योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। प्रभु का अनुग्रह काफ़ी है मेरे लिए। हालेलुया। उसका मतलब क्या? परमेश्वर का, गॉड्स अनमेरिटेड फेवर का कैसा हिंदी में बोलेगा? मेहरबानी, प्रभु का उपकार, या प्रभु का अनमेरिटेड कैसा बोलेगा? अनमेरिटेड बोले मेहनत से नहीं, हाँ, अनमेरिटेड, जिसका मेरिटेड बोले ना, उपकार जो प्रभु, हम बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई के मेरिट का सब कुछ प्रभु ने मुझे, बोले ना, ताली में परोस के एकदम मुफ्त में दे दिया है। सिर्फ मुझे जाके लेना है, सब कुछ मुफ्त है, एकदम बैंक्वेटिंग टेबल, एकदम बोलते हैं ना खाने का जो परसा हुआ टेबल जो होता है ना, सब कुछ मुझे दिया है, सब कुछ। पर क्या मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ? हर कदम, हर पल में बोलता, प्रभु आपके अनुग्रह में मैं हूँ और मुझे कोई चीज़ की घटी नहीं। मेरे जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, पर प्रभु उसका हल आपने ऑलरेडी दे दिया है।
प्रभु आपने लोगों को भेजा है मेरे समस्या को हल देने के लिए। आपका स्वर्गदूत हर पल मेरे साथ है और स्वर्गदूत मेरा हर एक समस्या का हल निकाल रहा है। प्रभु आपका पवित्र आत्मा मेरे साथ है, जो मेरे लिए सहायक है, जो मेरा एडवोकेट है, जो मेरा सलाहकार है। उसके द्वारा मुझे हर कदम, हर पल, मुझे हर एक जो मेरे चुनौतियाँ है उस पर मुझे चुनौतियों का मुझे विजय दे देते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, हम सब के ऊपर होने का, और प्रभु का अनुग्रह के द्वारा मुझे सब कुछ मिला है। क्या मैं उसका सही में इस्तेमाल करता हूँ? क्या मैं सबसे पहला विश्वास करता प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है? And God has already blessed me with every wisdom and understanding. He has already given me the knowledge and understanding. In the spiritual realm, everything is there. सब कुछ मुझे है। मेरा अभी मुझे क्या करना है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक मुझे प्रभु के राज्य के बारे में खोजना, परमेश्वर का वचन के बारे में जानना। प्रभु ने मेरे लिए क्या कार्य रखा है, मैं प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कैसा इस्तेमाल हो, कैसे प्रभु मुझे ले जाता है उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए, इस पर मेरा ध्यान रहना चाहिए। हर पल मेरा ध्यान होना है, प्रभु मैं कैसा आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ। प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करो ताकि आपके राज्य मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा आपके राज्य का महिमा हो, आपके राज्य का बढ़त हो जाए। हालेलुया। तो मेरा फोकस क्या है संसार में? इस संसार में मुझे बढ़त होना चाहिए क्या? आत्मिक रूप में बढ़त होना है, स्वर्गीय राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने, हम सब जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु को मानते हैं, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के खुदा है, मेरे मसीह है, हृदय से मानते हैं और मुख से बोलते हैं, हम सबका उद्धार हो गया है, उद्धार हो गया है। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? राज्य के काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम होना चाहिए, मेरा ध्यान उधर ही रहना चाहिए। हालेलुया। तो जितना मैं समय, अधिक से अधिक समय मैं बिताता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, उतना ही मेरा आत्मिक जीवन में मेरा बढ़त होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 7वां वचन लेना ब्रदर, 1 कोरिन्थिया 1:7। यहाँ तक कि इसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। उसका मतलब क्या है? जो वरदान प्रभु ने दिया है, जो अनुग्रह है, उसमें कोई भी चीज की घटी नहीं है। उसका मतलब देयर इज नथिंग लैकिंग, कोई चीज की घटी नहीं है। घटी लिखी है क्या? कोई घटी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम प्लीज कम no, there is place here also, you can manage, we can all manage. I am thin, I am not fat. Hallelujah, praise the Lord. Everyone wants to go and sit side of Joel. He is the anointed child of God. सब जोएल के बाजू में जाके बैठते हैं। Hallelujah, praise the Lord. Okay, again we'll read that 7. यहाँ तक के किसी वरदान में तुम्हें इसका मतलब प्रभु क्या कहता है हमसे? हमें कोई चीज की घटी नहीं है। सब कुछ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की मेहरबानी के द्वारा सब कुछ मुझे मिला है। सब कुछ। आपके जीवन में कोई भी चीज का समस्या है, कोई भी बड़ा समस्या है, छोटा समस्या, प्रभु आपके साथ जुड़ा है, पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़ा है, तो आपको कोई चीज़ की चिंता करना है? समस्या तो होगा, जब तक आप इस शरीर में, इस संसार में समस्या रहेगा। पर मेरा ध्यान समस्या पे होना चाहिए क्या प्रभु के अनुग्रह पे रहना चाहिए? मेरा ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए? हाँ, प्रभु के अनुग्रह पे, क्योंकि वो तो मुफ्त है और उसने दे दिया है, सब कुछ दिया है। प्रभु का प्रकाशन मेरे ऊपर, प्रभु का प्रज्ञा है, प्रभु का ज्ञान मेरे अंदर है, स्वयं प्रभु मेरे साथ जुड़ा है।
और वो राज्य के बारे में मुझे सब कुछ दे दिया है, सब कुछ मुझे मिला है, और तो वरदान है, मुफ्त है, तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? समस्या में शैतान क्या होता है, मतलब शैतान वो क्यों हमको तकलीफ दे, वो बहुत हाँ शैतान कैसा विजय पा लेता है मालूम है? वो छोटा सा चीज़ हमें सोच में डाल देता है और हमें ना उसमें हमें उलझा देता है। अब प्रभु ने सब कुछ अच्छा दे दिया है अपने बच्चों के लिए। क्या हम प्रभु के बच्चे हैं? हम सब विश्वासी जो प्रभु के बच्चे हैं क्या नहीं? प्रभु ने उसके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ इस पृथ्वी में सब कुछ दे दिया है। सब कुछ मुझे मिलने के बाद भी क्या करता है मालूम है? शैतान क्या करता है मालूम है? हमारा ध्यान भंग करता है। कैसा? अब एक छोटा सा नकारात्मक सोच देगा, कुछ गलत अपने जीवन में गलत हो जाएगा, या कुछ गलत शब्द अपने जाने अनजाने में अपने जीवन में हो जाएगा, गलत कार्य हो जाए। हम क्या करते हैं? इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी बावजूद क्या करते हैं? हमारा वो ध्यान किधर जाता है? छोटा सा जो परेशानी है, जो चिंता है, या अगर कुछ जाने अनजाने कोई बीमारी आ गया, हमारा ध्यान किधर गया? प्रभु ने इतना सब अच्छा करने के बाद भी क्या होता है? हमारा ध्यान इधर गया। तो जीत गया क्या नहीं? शैतान ने क्या किया? हमारा जो अनुग्रह प्रभु ने दिया हुआ, वो भी प्रभु यीशु के द्वारा मुफ्त दिया है, ये हमारा ध्यान उधर रहने के बदली हम अभी वो छोटे चीज़ पे ध्यान हो गया हमारा। अब किधर गया हम? परेशानी में, बंधनों में, चिंता में हमारा ध्यान उधर ही, और हम उसमें उलझते जाते हैं, वो क्या होता है ना, एक भंवर में कैसे घूमते हैं ना, वो हम वैसे उलझ जा रहे है। कुछ नहीं है, हमने राय का पहाड़ बना दिया। सही है क्या नहीं? उसका भी वो प्रभु ने हल दिया है, उसको अपने को सुलाना है। प्रभु को बोला, प्रभु आप मुझे प्रकाशन दो, है समस्या, मेरे जीवन में समस्या है, चलो मुझे इससे आपने जवाब दिया है, वो ऑलरेडी मेरे अंदर है, वो ज्ञान मुझे दिया है, वो समझ दिया है, वो प्रज्ञा दिया है, प्रभु मुझे उसमें प्रज्ञा दे दो ताकि इस समस्या का मुझे हल मिले। और प्रभु के साथ आप स्तुति आराधना करो, महिमा करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, दिन भर प्रभु को धन्यवाद देते रहो। अब देखो आपका जो सवाल है ना, प्रभु आपको उसका प्रज्ञा दे देगा, आपको उसका समझ दे देगा, और वो हल निकल जाएगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कोई ना कोई तो समस्या रहेगा क्या नहीं? है क्या नहीं है? ओके। शैतान क्या करता है? कुछ ना कुछ आपको थोपता रहेगा, सोच में या कई आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा कुछ ना कुछ डालेगा। मेरा ध्यान हर पल, हर कदम, हर समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, और मेरा ध्यान सिर्फ उसके वचनों में, उसके प्रेम में रहना है, क्योंकि ये विजय मुझे मिल गया है और ये यीशु के द्वारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए, 8वां पढ़ो। वह तुम्हें अनंत तक भी करेगा, दृढ़ भी करेगा ना, दृढ़ भी करेगा। हाँ, और कि तुम हमारे प्रभु यीशु, और कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो, मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो, निर्दोष ठहरे ना। हालेलुया। इंग्लिश में दिया है, मैं 7 से पढ़ता हूँ। सो दैट यू कम शॉर्ट ऑफ नो गिफ्ट, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु के द्वारा हम निर्दोष है, ब्लेमलेस निर्दोष ना, हम निर्दोष है। हालेलुया, हालेलुया।
तो शैतान क्या करेगा मालूम है? अगर हमने जाने अनजाने कोई गलती किया या हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ पाप हुआ है या कुछ गलत हुआ है, तो क्या करेगा मालूम है? शैतान आपको कैसा ये करेगा, हर एक बार वही डालोगे, वही सोच देता रहेगा, अरे तूने ऐसा किया, तू तो पापी है, तेरे पूर्वजों ने ऐसा किया, तेरे पिता ने ऐसा किया, तेरा प्रधान ने ऐसा किया, उसके लिए उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में श्राप आया है। अरे तू तो पापी है, तू तो पूरा पाप से भरा है, तू कैसे जाके प्रचार कर सकता है? तेरा ऐसा समस्या है, ये तेरे को इससे तेरा छुटकारा नहीं हो रहा है, तू जाके दूसरे को जाके प्रचार कर सकता है? करता है क्या नहीं शैतान? ऐसा सोच डालता है क्या नहीं? उसका काम ही वो है। प्रभु यीशु क्या बोलता है? वी आर ब्लेमलेस बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लेमलेस का मतलब क्या है? वी आर परफेक्ट इन जीसस क्राइस्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है? उसका मतलब मुझ में एक भी दाग नहीं है, क्योंकि हर एक जो दाग है, हर एक पाप है, हर एक पीड़ा, हर एक जो दोष था, वो प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया है और उसके द्वारा मुझे उद्धार मिल गया है, उसके द्वारा मुझे अच्छाई मिली है, उसके द्वारा मुझे स्वस्थ जीवन, चंगाई का जीवन, फलवंत जीवन मिला। तो मेरा ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर, प्रभु यीशु पर, उसके अनुग्रह पर, उसके राज्य पर मेरा ध्यान किधर रहता है? वेयर इज आवर माइंड ऑल द टाइम? मेरा मन क्या है? चिंतित है। क्या करता है? हर पल क्या करता है? नकारात्मक चीज़ों पे सोचता रहता है। एक जो गलत किया है, शैतान तुरंत उस पर अटैक करेगा। जो आपका कमज़ोर, जो बोलते हैं ना कड़ी है, उस चीज़ पे आपको और वो याद करने को लगाएगा, अरे तूने वो किया था ना, अभी तक तेरा माफ़ी नहीं होगा। हम क्या करते हैं? फिर जाते हैं फादर के पास, जाते हैं कन्फेशन के लिए, वही पाप का क्षमा करने के लिए आते हैं। बराबर है? पश्चाताप करने के लिए आते हैं। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर मेरा ध्यान किधर है? जब प्रभु कहता है, प्रभु यीशु के द्वारा हमें सारे पापों से, सारे दंड से, सारे बीमारियों से, सारे पीड़ा से हमें मुक्ति मिल गई है। उसके अनुग्रह के द्वारा हम सब श्राप मुक्त है, पाप मुक्त है। तो मेरा ध्यान पाप पे नहीं रहना चाहिए, बीमारी पे नहीं होना चाहिए, गरीबी पे नहीं होना चाहिए, महामारी परेशानियों में नहीं रहना। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह पे रहना चाहिए। द मोर आई स्पेंड टाइम विद द वर्ड, द मोर आई विल बी फोकस्ड, क्योंकि प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। तो मेरा मन हर पल, हर समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह में रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे, विल गो टू 1:18 ओनली। पहला पत्र करंथियों का 1:18 में देखो क्या लिखा है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। इधर लिखा है, फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फूलिशनेस टू दोज हु आर पेरिशिंग। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फूलिशनेस फॉर दोज हु आर पेरिशिंग। अभी यहाँ पे पेरिश होने वाले कौन है? जो अविश्वासी है, जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु ने जो किया है, कार्य किया है, वो उनके लिए मूर्खता लगता है। बराबर है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमें क्या करना है? सुसमाचार जाके प्रचार करना है। इसके लिए तो हमें प्रभु ने नियुक्त किया, हमें चुना है। ये हम जाके प्रचार करेंगे, जब काफ़ी लोग आपके खिलाफ आएंगे और काफ़ी लोगों को ऐसा लगे ये तो क्रूस का है, ये मूर्खता है। हालेलुया। अभी हम सब ने जाके, जिसको भी मिला है, हमने जाके सुसमाचार प्रचार किया, राज्य के बारे में बोला, प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताया, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, सब कुछ बताया। पर क्या सब लोग मानते हैं? सब लोग इस पे विश्वास करते हैं?
Does everyone believe? No. There are so many people till now they think what Jesus has done on the cross वो मूर्खता है. That is why people are perishing. Why they are perishing? Because they are not believing on the works what Jesus has done. Hallelujah. What he has done? He's taken everything, every sin, every curse, हर एक पाप, हर एक श्राप, हर एक पीड़ा उसने क्रूस पर ले लिया है और उसने कहा सब कुछ समाप्त हुआ है. तो सब कुछ समाप्त क्या हुआ है? जब हम क्रूस पर देखते हैं और वहां पे लिखा है सब कुछ समाप्त हो गया है, इट इज फिनिश, जो प्रभु यीशु का आखिरी शब्द है. तो सब कुछ क्या समाप्त हुआ है? व्हाट इज फिनिश देयर? व्हाट इज फिनिश्ड? Sickness is finished. Poverty is finished. Curses are finished. Everything that is from me and for you, he has already nailed it on the cross. All our sins, all our sicknesses, everything has been nailed on the cross, and Jesus says, it is finished. सब कुछ प्रभु यीशु ने क्रूस पे ले लिया है और उसने कहा है सब समाप्त हो गया है. It is finished. अभी ये हम जाएंगे और जाके हम जो प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, हम जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं. क्या सब लोग विश्वास करते हैं? नहीं है. उनके लिए तो ये मूर्खता है. सही है क्या नहीं? हालेलुया. इसलिए बिकॉज दे आर नॉट बिलीविंग, दे आर पेरिशिंग. उनका नाश हो रहा है. हमारा काम है जाके सुसमाचार प्रचार करना. विश्वास करना नहीं करने का वो उनका काम है. अगर वो प्रभु के अनुग्रह के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु ने किया है क्रूस पर, हमारा सब पाप, हमारा श्राप ले लिया है और उसके द्वारा हमें उद्धार मिल गया है, वो विश्वास करता है. सिर्फ विश्वास करने से उन्हें उद्धार मिल जाता है. अगर वो विश्वास नहीं करता है तो क्या होता है? ही कम्स अंडर जजमेंट. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हमारा काम है जाके हमें देना है. उनका काम है विश्वास करना नहीं करना. सही है क्या नहीं? आई कैनॉट फोर्स एनी वन. कैन आई फोर्स एनी वन? आई कैनॉट. आई डोंट हैव टू फोर्स एनी वन, बट आई हैव टू स्टैंड विथ वॉट इज गिवन. प्रेज द लॉर्ड. What gospel has been given, whatever you have learned from the Lord, you go and reach out to people, you go and preach out to people, and you see the things changing in their life. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, यहाँ पे लिखा है for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Okay. But to us who are believing, saved it is the power of God. But to us who are believing, saved it is the power of God. उसका मतलब क्या है मालूम है? Christ is the power and wisdom of God. Hallelujah, hallelujah. Because of the Lord Jesus Christ, He nailing everything on the cross, and He giving everything to us, His power and His wisdom, His wisdom has been given to each and every believer. क्योंकि प्रभु यीशु जो 2000 साल पहले उसने क्रूस पर चढ़े और उसने सब कुछ, मेरा पाप, मेरा पीड़ा, मेरा श्राप, सब कुछ ले लिया और उसके द्वारा मुझे उद्धार मिल गया. अभी क्या हुआ है? अभी उसके द्वारा क्या हुआ है? मुझे प्रभु यीशु के द्वारा मुझे सामर्थ्य मिला है और मुझे प्रज्ञा मिली है. हालेलुया. और ये कहाँ, किसके द्वारा मिला है? ये मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रभु यीशु के द्वारा मिला है. सो द पावर एंड द विजडम, द विजडम दैट इज देयर इज कम थ्रू whom? It's only through Jesus Christ. But if you go and speak to the unbelievers, they will not believe. Those who are not believing, that is why they are perishing. But you and me as a believer, it is the grace of God. Through Him we have the power and the authority. Hallelujah. Praise the Lord. Now we'll go again back to 1 Corinthians 2:16. No, 2:9. From there till the 16 we'll preach here. We'll go to 2:16 first.
प्रेज द लॉर्ड। 2:16 लेना ब्रदर, पहला करंथिया 2:16, फिर हम जाएंगे वो आगे, पहले से पढ़ेंगे 9 से 16 पूरा पढ़ना है, नहीं 9 से 12, सॉरी 9 से 12। पहला करंथिया 2 9 से 16 जाने गए, पर 12, हाँ 9 से 16 जाएंगे, पर पहला अपन 16वां वचन लेंगे। क्योंकि प्रभु का मन किसी ने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया, हम सब में जो विश्वासी है उसमें किसका मन है? मसीह का मन है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। फॉर हु हैज़ नोन द माइंड ऑफ द लॉर्ड दैट ही मे इंस्ट्रक्ट हिम, बट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। डू वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट? यस, हालेलुया। Do we have the mind of Christ? Are we doing according to the mind of Christ? Where is the mind of Christ? You know, the human beings, we as a human, we have two minds. Yes or no? हमारे पास दो मन है, एक तो आत्मिक मन है और एक दूसरा कौन सा है? शारीरिक मन है। बराबर है क्या नहीं? हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? हमारा ध्यान किधर रहता है? और हम ये जीवन कौन से मन के अनुसार चलते हैं? आत्मिक मन के अनुसार चलते हैं क्या शारीरिक मन के अनुसार चलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमें जो प्रभु ने चुना है, हमें अक्सर क्या करना चाहिए? हमारा ध्यान किधर रहना चाहिए? परमेश्वर के राज्य पे। बराबर है। We have to think more of the heavenly kingdom. Okay, we have to think about what Jesus has done on the cross. We have to preach that. We have to reach out to them. So my mind should be always where? Focused where? In the spiritual realm. Yes or no? I am spirit. Yes or no? मैं एक आत्मा हूँ। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो मुझ में किसका मन है? परमेश्वर का मन है। तो मेरा आत्मा में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। आत्मा में I have the mind of Christ. So my life, I have to go along, I have to move ahead in my life, I have to reach out to people. How I have to operate? In the spiritual realm. But am I really relying on the spiritual realm? आत्मिक मन के अनुसार मैं जी रहा हूँ? क्या मैं उस पर आत्मिक मन में निर्भर हूँ, या मैं सांसारिक मन में हूँ? हालेलुया। तो मेरे जीवन में मैं विजय क्यों नहीं हूँ? अगर मैं बोलता हूँ मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है, तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? फ्रूटफुल। Every day is a blessing for me. Yes or no? Every day signs and miracles. Yes or no? मेरी मिनिस्ट्री फ्लरिश होना चाहिए। पर क्या मैं वाक्य में मेरा ग्रोथ हो रहा है? Am I really growing in a spiritual realm? Am I really believing I am connected to the Lord? Praise the Lord. हम सब के अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है क्या नहीं? है क्या नहीं है? हालेलुया। और क्या पर मैं ये जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के मन के अनुसार या प्रभु यीशु के अनुसार मैं जी रहा हूँ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो हम जाते हैं 9 से पढ़ते हैं फिर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक कोरिन्थ 2:9 से पढ़ते हैं। बट एज इट इज रिटन, आई हैव नॉट सीन nor ear heard, nor have entered into the heart of men the things which God has prepared for those who love Him. Hallelujah. But God has revealed them to us through His Spirit. 9वां पढ़िए और 10वां भी पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है कि
जो आँख ने नहीं देखी जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा उसका मतलब परमेश्वर के बच्चे या मनुष्यों को अपने आत्मा द्वारा हम पर प्रकट करने वाले हैं। हम पर प्रकट करने वाले हैं क्या कर दिया है? तो ये सब हो गया है क्या? नहीं हो गया है क्या? होने वाले हैं। ये इसमें दिया है but God has revealed them to us through His Spirit. That means God has revealed everything to us where? In our spirit. So it has to come into practical life. So how it will be? आत्मा में मुझे सब कुछ दिया है। मेरे आत्मा में प्रभु यीशु का मन है और आत्मा में मुझे सब कुछ मिला है। प्रभु का सामर्थ्य भी मुझ में है, प्रभु का प्रज्ञा भी मुझ पर है, प्रभु का व्हाट इज दिस प्रकाशन भी मुझ में है, प्रभु का ज्ञान भी मुझ में है। अभी ये मुझे क्रियाशील करना है और मुझे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, मेरे मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करना है। तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे अधिक से अधिक मुझे प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रभु के वचनों के साथ समय बिताना है। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है उसके साथ मुझे बातचीत करना है। अन्य भाषा में मुझे अधिक से अधिक समय बिताना है, अन्य भाषा में मुझे प्रार्थना करना है। आई हैव टू चेंज माई लाइफ। कैन आई लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ? क्या ये मुझे मेरा जीवन बदलना है? और क्या मुझे ये साधारण जीवन चलता है? क्या आपको ये साधारण जीवन चल रहा है? मज़ा आ रहा है? मुझे जो प्रभु ने ये जीवन दिया है ये अद्भुत जीवन है और ये मेरा ये अद्भुत जीवन चिन्ह चमत्कार से भरा है। प्रभु स्वयं उसका सामर्थ्य मुझे दिया है, प्रभु का अनुग्रह मेरे अंदर है और सब कुछ आत्मा में मुझे दिया है। प्रभु का आत्मा मेरे आत्मा के साथ जुड़ा है, प्रभु का आत्मा मेरे आत्मा के साथ जुड़ा है। तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे आत्मा में बढ़ना है। जितना समय मैं आत्मा में बढ़ता हूँ, जितना मैं प्रभु का वचन लेता हूँ, जितना मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, जितना मैं पवित्र आत्मा से के साथ बात करता हूँ, उतना ही प्रभु मुझे प्रकाशन देता है। और प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे क्रियाशील करना है। हालेलुया, मुझे क्रियाशील करना है। और ये कैसा होगा? ये परिवर्तन कैसा आएगा? ये मेरे जीवन में परिवर्तन कैसा आएगा? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए ना, वो पढ़े 10वां वचन पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया हुआ है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। वुड बातें मीन्स जो भी रहस्य, जो अंदर ही बातें हैं, जो रहस्यमय बातें हैं, पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। इसलिए जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं, आप अन्य भाषा में अधिक से अधिक समय बिताते और पवित्र आत्मा को पूछते हैं, पवित्र आत्मा जो राज्य का जो है, जो स्वर्गीय राज्य जो रहस्य है, वो सब कुछ हमें बताता है। क्या लिखा है 10वां वचन का? फॉर द स्पिरिट सर्चेस ऑल थिंग्स, यस द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। उसका मतलब पवित्र आत्मा जो सब कुछ वो जानता है, वो सब कुछ
प्रकट करता है, रिवील करता है। प्रकट इज रिवील होने ना, प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। राज्य का जो प्रभु परमेश्वर का राज्य का जो भी रहस्य छुपा हुआ है, जितना भी वो डीप में जो अंदर ही अंदर जो छुपा है, वो पवित्र आत्मा निकालता है और हमें और तुम्हें सबको, जो विश्वासी है सबको ये प्रकट करता है, ये बताता है, सबको ये प्रकाशन देता है। ये सब हमारे अंदर है, हमें निकालना है। जैसे वी हैव गॉट द रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर्स, हमें जाके निकालना है, ये हमारे अंदर से निकालना है। कैसे होगा संभव? जब हम अधिक से अधिक समय बिताएंगे, तभी जब हम प्रभु के कार्य में जुड़े रहेंगे, प्रभु का राज्य के बारे में हम जाके सुसमाचार प्रचार, उतना ही प्रभु हमें बताएगा, इतना ही हमें सिखाएगा। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? सांसारिक चीजों पे ज्यादा देना चाहिए कि आत्मिक चीजों पे ध्यान रहना मांगता है? आत्मा में मुझे सब कुछ प्रभु ने दे दिया है, तो मुझे और मुझे लेना है, और यही जाके दूसरों को देना है। जितना मैं सीखता हूं उतना ही जाके मुझे बढ़ के देना है। जितना दोगे उतना ही मिलेगा, जितना बांटोगे उतना ही मिलेगा। इतना ये खत्म नहीं होता है। इसके लिए इतना, अभी आप लोग इधर आए क्यों है? अभी यहाँ पे आए मोस्टली आप लोग सब सीखने के लिए आए, बराबर है? क्यों आ रहे हैं? ताकि जो आप सीखे, ये क्या आपके लिए रखने के लिए, जो आप सीखे आप क्या करते हैं? जाके दूसरों को ये आप देते हो। जितने आप बांटते हो उतना ही आप के अंदर और प्रभु भरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 11वां वचन ले लो। एक 10-15 मिनट चलेगा ना? मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य के आत्मा जो उसमें है वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। वह कोई नहीं जानता। केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। 12वां भी पढ़ लो ब्रदर। परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु हम में संसार के आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर के ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मुफ्त दिया नहीं है, इट हैज बीन फ्रीली गिवन दिया है। मैं पढ़ता हूँ, देखो। फॉर व्हाट मैन नोज द थिंग्स ऑफ अ मैन एक्सेप्ट द स्पिरिट ऑफ अ मैन विच इज इन हिम, इवन सो नो वन नोज द थिंग्स ऑफ गॉड एक्सेप्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड। 12वां वचन है, नाउ वी हैव रिसीव्ड नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड बट द स्पिरिट हु इज फ्रॉम गॉड, that we might know the things that have been freely given to us by God. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah। अभी हमारे साथ किसका आत्मा जुड़ा है? ईश्वर का आत्मा है, और उसके द्वारा क्या है? हमें सब कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा मुफ्त दे दिया है। तो मेरे अंदर अभी क्या है? what it says, we have not received now we have received not the spirit of the world। अभी मैं क्या हुआ? जब मैं इस संसार में आया था, किसके बीच के द्वारा आया था? सांसारिक बीज के द्वारा, जो हमारे पिता थे, सांसारिक पिता। और क्या होगा? माँ के अंडे के द्वारा। अभी ये जो सांसारिक जो बीज था वो क्या था? आदम के पाप के द्वारा मुझ में पाप आया था, बराबर है। पर जब मैं ऐसे कोई रिट्रीट में आया, और जब वहाँ पर मैंने अपने मुख से विश्वास किया, मुख से विश्वास किया, और मैंने कहा, हृदय से कहा, विश्वास किया, और मुख से बोला कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के उद्धार करता है, आप मेरे जीवन के मसीहा। क्या हुआ? मैं एक नई सृष्टि बन गया हूँ। अभी जो मेरा जो पुराना था वो निकल गया है,
हालेलुया। और मैं एक नई सृष्टि हो गया हूं। अभी जो मेरे अंदर है, अभी किसका आत्मा जुड़ा है? परमेश्वर का आत्मा जुड़ा है। अभी ये परमेश्वर का आत्मा के द्वारा अभी मैं क्या कर रहा हूं? जो मुझे मिला है वो क्या मिला है? क्या मैंने मेहनत करने से मिला है कि ये मुफ्त मिला है? हालेलुया, हालेलुया। ये फ्रीली दिया है, प्रभु ने दिया। इंग्लिश में दिया है ना, नाउ वी हैव रिसीव्ड not the spirit of the world but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. जो भी हमें मिला है वो मुफ्त मिला है। और वो किसके द्वारा हमें पता चलता है? वो हमें पता चलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो मेरे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये सब कुछ मुफ्त मुझे दिया है। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य के ऊपर रहना है, क्योंकि मुझे इस संसार में सब कुछ प्रभु ने दिया है, वो है मुफ्त। तो जितना मैं अधिक से अधिक समय परमेश्वर के राज्य के बारे में ढूंढता हूँ, परमेश्वर के प्रेम के बारे में ढूंढता है, प्रभु सब कुछ मुझे, इस संसार का सब कुछ मुझे दे देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़ लेना ब्रदर, 13वां वचन पढ़ना। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई, मनुष्य के ज्ञान के सिखाई वे बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला के सुनाते हैं। हाँ, आगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं, इनके लिए बेवकूफ़ी होता है। जो शारीरिक, अभी आप जाओगे बहुत सारे जो अविश्वासियों के पास जाके आप प्रचार करोगे, हाँ, जाके उधर बोले तो उन लोग के लिए क्या है? मूर्खता है। उन लोग विश्वास नहीं करेगा प्रभु यीशु ने जो कार्य किया है। अभी प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले हमारा पाप, हमारी पीड़ा, हमारी बीमारी, हमारी श्राप, ये सब ले लिया है। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। और ये तो अनुग्रह है, ये और ये मुफ्त है, मिला है। हालेलुया। पर अगर मैं जाता हूँ और ये प्रचार करता हूँ, अभी अक्सर क्या होता है, बहुत लोग शुरुआत में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनका ध्यान किधर है? सांसारिक चीज़ों में। क्या है? अब लोग, उन लोग विश्वास करते हैं मेरा पूरा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का पूरा पाप प्रभु यीशु ने ले लिया है। आसान है क्या ये विश्वास करना? नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं? हम डाउट में आते हैं। और शैतान क्या करता है? ईजिली हमें गुमराह कर देता है। कैसा? बोलते हैं नहीं, तूने ये पाप किया, अरे अभी तू पाप किया है, तूने गलत किया है, प्रभु ने तेरे को माफ़ नहीं किया, तेरे को तो नरक ही है। वो सोच डालता रहता है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? तो हमारा ध्यान किधर रहना चाहिए? हर पल हमें याद दिलाना है और हर पल हमें बोलना है, प्रभु यीशु आपके क्रूस के द्वारा मुझे सारे पापों से, सारे श्रापों से, सारे बीमारियों से, सारे पीड़ा से मुझे मुक्त कर दिया है। इसका मतलब मेरा मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मेरा भूतकाल, वर्तमान का, भविष्य काल, वर्तमान काल, सब कुछ प्रभु ने लिया है। मेरा पाप, मेरा श्राप, मेरा पीड़ा, और मुझे उद्धार का जीवन दे दिया है। हालेलुया। तो मेरा ध्यान किधर होना है? मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आत्मिक चीज़ों में रहना चाहिए। अगर मैं जाता हूँ और ये अगर मैं दूसरों को बोल दूंगा, ये आसान नहीं है। बहुत लोग रिबेल करते हैं, हम भी तो कर रहे थे ना, अभी भी तो बहुत लोग करते हैं। सही है क्या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़िए, थोड़ा पढ़ना, 14-15 पढ़ते हैं। क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आगे। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आपसे
जांचा नहीं जाता है। किसी की जांचा नहीं, बट हमें इंग्लिश में पढ़ता है, बट ही हु इज स्पिरिचुअल जजेस ऑल थिंग्स, येट ही हिमसेल्फ इज राइटली जज बाय नो वन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट ही हु इज स्पिरिचुअली जजेस, ही इज स्पिरिचुअल जजेस ऑल थिंग। जो आत्मा है, आत्मा के साथ जुड़ा है, वो क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या करता है? ही, हिंदी में क्या वो वर्ड दिया है? बट ही हु इज स्पिरिचुअल, 15 वाला वचन, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, सब कुछ जांचता है। वो कैसा जांच सकता है? क्योंकि मैं अभी किसके साथ जुड़ा हूँ? मैं पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। दैट इज व्हाई आई कैन जज एवरीथिंग। और मुझे पता है ये प्रभु ने सब कुछ लिया है, एक क्रूस पर लिया है, इसके द्वारा मैं ये कर सकता हूँ। अभी मैं सांसारिक चीज़ में जाऊँगा, सांसारिक जीवन जीऊँगा, क्या मुझे ये संभव हो सकता है? मेरा जजमेंट, मेरा सोच क्या होगा? नकारात्मक होगा। मैं देखता हूँ इधर उधर क्या दिखता है? छल, कपट, पाप, नफरत, गुस्सा, महामारी दिखता है। सही है क्या नहीं? पर मैं अगर आत्मिक रूप में है, मैं आत्मिक नियम के अनुसार चलता हूँ, मैं आत्मा के साथ जो जुड़ा हूँ, परमेश्वर के साथ जुड़ा हूँ, अगर मेरा ध्यान आत्मिक रूप में रहता हूँ, तो मेरा वो हिंदी वर्ड क्या बोलता है? जज को क्या है? जज। हाँ हाँ, पूरा सेंटेंस पढ़ लो ब्रदर। वो 14 और 15 पढ़ के ले लो, 14, 15, 16 एक साथ। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो शारीरिक चीज़ें देख रहा है ना। इसमें क्या दिखा रहा है? शारीरिक चीज़ों में क्या है? सांसारिक चीज़ों में क्या दिख रहा है? छल, कपट, डर, सब कुछ दिख रहा है। हम कौन है? हम ईश्वर है, ईश्वर के पुत्र। हम कौन है? हम आत्मिक है। हालेलुया। और मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? आत्मिक चीज़ों में रहना चाहिए, जो अद्भुत है। मेरे लिए ये चिन्ह चमत्कार, ये सब एकदम सरल रहना चाहिए, आसारण रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है। पर मेरा ध्यान किधर रहता है? मेरा मन किधर रहता है? क्या मैं सांसारिक मन में है, क्या आत्मिक मन में है? मेरा सोच किधर है? सांसारिक सोच में, क्या मेरा सोच आत्मिक सोच में रहना चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रहा है क्या नहीं? क्या थोड़ा भारी हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड, इट्स गेटिंग हैवी। नो, प्रेज द लॉर्ड। ओके, चलो पढ़ लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। और न वह उन्हें जांच सकता है, न वह उन्हें जांच सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ, क्योंकि प्रभु का मन किसी ने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह यीशु का मन है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अंदर किसका मन है? मेरे अंदर किसका मन है? प्रभु यीशु का मन है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, और उसके द्वारा प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया है। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? आत्मिक ध्यानों में, आत्मिक वरदानों में। पूरा सामर्थ्य मुझे दिया है, सारा सामर्थ्य मुझे दिया है। और जो प्रभु यीशु यहाँ पे है, वैसा ही वही सामर्थ्य मेरे अंदर है। उसके द्वारा मैं देखता हूँ चिन्ह चमत्कार। और प्रभु ने जो हमें चुना है, उसके द्वारा आप देखेंगे चिन्ह चमत्कार होगा। आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री आपकी है वो फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब प्रभु के शिष्य हैं? क्या प्रभु ने हमें सबको चुना है और उसके द्वारा हमें प्रभु का कार्य करना है, प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है? ये किसका है?
ये हमारा जिम्मेदारी है। और ये वचन कहता है कि प्रभु का मन मेरे अंदर है। कौन सा मन है? ये आत्मिक मन है। इसके अंदर प्रभु ने सब कुछ दिया है। अभी मुझे क्रियाशील करना है। ये कैसा करना है? जैसे मैं आत्मा में जी रहा हूँ, मैं आत्मा में अधिक से अधिक कार्य कर रहा हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन ले रहा हूँ और उस पर मनन चिंतन कर रहा हूँ और वचन के अनुसार मैं कार्य करता हूँ। मैं देखता हूँ चिन्ह चमत्कार, मैं देख रहा हूँ जो बीमार है वो चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, जो बंधनों में वो निकल रहे हैं, बंधनों से मुक्ति पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे जीवन में जो प्रभु ने दिया है, सब कुछ जो प्रभु का अनुग्रह मेरे अंदर है, मुझे क्या करना है? यही अनुग्रह के अनुसार मुझे मेरा जीवन जीना है, मेरा मिनिस्ट्री का कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मुझे प्रभु का राज्य का कार्य करना है? ये आत्मिक कार्य करना है। जो प्रभु ने वरदान दिया है, जो अनुग्रह दिया है, वो मुफ्त है। दिया है क्या? नहीं है। अभी मुझे बहुत बार ऐसा होगा, डाउट हो जाएगा। मैं जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं जाके प्रीचिंग करता हूँ, मैं जाता हूँ, बीमार जो है उनके ऊपर हाथ रखते हैं। ऐसा होता है कभी कभी वो चंगे नहीं होता है। बराबर है क्या? नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा है। डाउट आता है क्या? नहीं। उस समय शैतान भी बोलता है, अरे वो तो चंगा हुआ नहीं। अपने को कन्फ्यूजन लाता है क्या? नहीं शैतान। हालेलुया। अभी चंगा करने वाला मैं हूँ क्या? परमेश्वर है। चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। अभी जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, उसके मिनिस्ट्री में भी जब वो उसके गांव में थे, तो उसके गांव में भी देखा, उसके गांव में भी वो ज़्यादा बड़ा चमत्कार नहीं कर पाए, तो थोड़े लोगों का ही वो चंगे कर पाए। बराबर है क्या? नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लोगों का अविश्वास था। बराबर है। हालेलुया। तो मेरी मिनिस्ट्री में मेरा काम जो प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे जाके प्रचार करना है। चंगा होना है ना होना है वो उनका काम है, वो परमेश्वर का काम है। वो उनके विश्वास के द्वारा होगा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होगा। मेरा काम है जो आत्मिक जो वरदान प्रभु ने दिया है, वो मुझे जाना है, वो वरदान के अनुसार जाके दूसरों को उद्धार देना है, सुसमाचार प्रचार करना है, दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रभु ने हम सबको चुना है? क्या प्रभु का आशीष हमारे अंदर है? क्या प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है? क्या प्रभु यीशु क्रिस्त का मन हमारे अंदर है? और हम जो आत्मा में प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु का कार्य, प्रभु का राज्य का कार्य हम कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या ये संभव है क्या? नहीं। सब कुछ संभव है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रभु यीशु का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हम ताली बजा के जोर से धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब अद्भुत है क्या? नहीं है। हाँ, क्या प्रभु ने हम सबको चुना है क्या? नहीं। और क्या हम चुने हुए बच्चे प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल होंगे क्या? नहीं। होना है क्या? नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो क्लोज, आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपका सामर्थ्य, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हम सब विश्वासियों के ऊपर है। और आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हम देख रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में चिन्ह चमत्कार, ना केवल अपने जीवन में, अपने परिवार में, जहाँ भी जा रहे हैं प्रभु वहाँ पे चिन्ह चमत्कार। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें प्रभु यीशु क्रिस्त का मन दिया है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसके द्वारा हम अद्भुत कार्य कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें अधिक से अधिक सिखाने के लिए, समझाने के लिए। धन्यवाद देते हैं हम सबको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जैसे आपने हमें ये आत्मिक भोजन दिए और इसके द्वारा हमारे आत्मा में बढ़त हो रही है प्रभु, वैसे प्रभु हमारे शरीर के लिए प्रभु आपने भोजन दिया है प्रभु।
धन्यवाद देते हैं प्रभु उन हाथों को, उन परिवार के लिए जो प्रभु ये भोजन को तैयार किया है, हर एक हाथों के लिए प्रभु जिसने उसको तैयार किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे बहन हिल्डा, उनके परिवार के लिए जो एक जगह दिया है हमारे लिए, एक कलीसिया दिया है, इसके द्वारा हम आज ये सेशन रख पाए हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका आशीष उनके ऊपर है, उनके सारे परिवार के ऊपर है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु हम सबको इस्तेमाल करने के लिए, आपके राज्य के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु।